सो वेलकम एवरीवन। आज का नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रोमन नंबर पे। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 1 से 10 तक का रोमन नंबर पढ़ाया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिनको नहीं समझ में आएगा मैं एक बार फिर से लास्ट क्लास को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा आपका कीमती 5 मिनट लेकर के, ठीक है। तो लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो मैंने आपको बताया था कि 7 बेसिक डिजिट्स होते हैं, आप लोगों ने अब तक याद कर लिया होगा, जिसमें से 4 डिजिट्स जो है रिपीटेड होते हैं। ओनली 4 डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, I, X, C and M, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि I, X, C and M कैन बी रिपीटेड ओनली फॉर मैक्सिमम 3 टाइम्स, ठीक है। रिपीट करने का भी एक लिमिट है हमारे पास कि हम किसी भी डिजिट को मतलब बस इन चारों डिजिट में से किसी भी डिजिट को मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लीजिए 1 का I, ठीक है, 2 का 2i मतलब 2i, 3 का 3i, 4 का, अब देखिए 1 2 3, तो जैसा कि यहाँ पे हम i को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे i 2i 3i, तो i को हम लोग 3 बार रिपीट कर लिए हैं, तो उस 4 में हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे 4 का है i भी। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को समझाया था कि i भी क्यों हो रहा है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। A smaller numeral is written on the right of a larger numeral, ठीक है। कोई भी छोटा नंबर, अगर छोटा न्यूमरल या नंबर जो भी बोलो, लार्ज नंबर के अगर राइट साइड में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस नंबर में वो स्मॉलर न्यूमरल ऐड हो रहा है। फॉर एग्जांपल x का मतलब क्या है 10, है ना, और i का मतलब क्या है 1, ठीक है। तो x 10 और 1 में कौन बड़ा है? 10 और 1, 10 बड़ा है, तो ये लार्जर न्यूमरल है ना। यस। और स्मॉलर न्यूमरल कौन सा है? 1। किधर है? राइट साइड में है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर स्मॉलर न्यूमरल किसी भी लार्जर न्यूमरल के राइट साइड में है तो उसका राइट हैंड साइड में है, उसका मतलब है कि ये ऐड होगा, मतलब फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। जैसे 10 + 1 11, तो xi का क्या हो गया मतलब 11, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, b का मतलब हमारा हो जाता है 5, और i का मतलब सेम 1 है ना। लार्जर न्यूमरल 5 है, स्मॉलर न्यूमरल 1 है, स्मॉलर न्यूमरल हमारा राइट साइड में है, तो 5 + 1 हमारा क्या हो जा रहा है 6 हो जा रहा है, ठीक है। उसी का अब पॉइंट 2 एक और है कि पॉइंट 1 का सेम रिवर्स हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। रिवर्स ऑफ द फर्स्ट पॉइंट मींस सब्ट्रैक्शन, मतलब जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट अभी पढ़े, सेकंड पॉइंट उसी का रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्या हो जाएगा कि इस फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े कि लार्जर न्यूमरल के राइट में अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल है तो वो ऐड हो रहा है, उसी तरह से लार्जर न्यूमरल के अगर लेफ्ट में, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है i का मतलब 1, x का मतलब 10, ठीक है। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट पॉइंट में क्या था, x लेफ्ट में था, 10 लेफ्ट में था, i 1 मतलब राइट में था, ठीक है। यहाँ पे उसका जस्ट ऑपोजिट है, कुछ नहीं किए हैं, बस i को यानी 1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है और 10 को हम लोगों ने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, मतलब प्लेस एक्सचेंज कर दिया है बस। तो प्लेस एक्सचेंज करने का बहुत फर्क पड़ा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि स्मॉलर न्यूमरल हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है और लार्जर न्यूमरल हमारे राइट हैंड साइड में है। तो जब ये केस आए कि स्मॉलर न्यूमरल हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका मतलब है कि लार्जर न्यूमरल में से स्मॉलर न्यूमरल माइनस होगा, जो हमारा 9 आ जाएगा, मतलब IX। सेम यहाँ पे 4 वाले केस में भी है, आप देख सकते हैं। 1 का मतलब क्या है, सॉरी I का मतलब क्या है 1, V का मतलब क्या है 5, 5 - 1 4, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं उससे आगे, ठीक है। तो 10 तक हम लोग पढ़ चुके थे, 10 तक में आप लोग कोई डाउट नहीं होगा, नहीं कोई डाउट नहीं है। उसके आगे हम लोग क्लियर करते हैं। 10 के बाद हमारा 11 आता है, ठीक है। तो 11 आता है, तो सेम जैसा मैंने बताया था कि आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड जाना है, तो स्मॉलर डिजिट को राइट हैंड साइड में लेते हुए चलना है, ठीक है। x हमारा लार्जर डिजिट है 10, i हमारा स्मॉलर डिजिट है 1, ठीक है। तो 10 + 1 कितना हो गया 11, ठीक है। 11, सॉरी 11, ठीक है। तो x एंड i 11, ठीक है। उसी तरह से फिर x 10 और 1 11 और 1 12, मतलब x 1 1, सॉरी 10 10 1 11 11 1 12,
ठीक है। सेम उसी तरह फिर से आते हैं 13 में, x i i i 10 1 11 12 13, ठीक है। फिर उसी तरह से हम 14 पे आते हैं, तो फिर आप लोग देख रहे होंगे कि 14 में यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। तो 10 और 4 14 होता है। तो पहले ही मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट क्लास में कि 4 का हमारा सिंबल क्या है, आई भी, है ना। कभी भी 4 आई नहीं होगा। उसी तरह से 10 और 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19, 10 10 20, मतलब 10 और 10 कितना हो गया, 20। x 10 और x 10। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों इक्वल डिजिट है, तो ये भी एक रूल है कि इक्वल रहे तब भी ऐड होगा, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले आप लोग क्या पढ़ाया था कि स्मॉलर न्यूमरल अगर राइट हैंड साइड में है तो एडिशन होगा, आगे बढ़ेंगे, और अगर स्मॉलर न्यूमरल लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, पीछे आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ना स्मॉलर है ना लार्जर है, दोनों इक्वल है ना। तो इक्वल भी रहे, ये भी एक केस है, इक्वल भी रहे तब भी ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा, आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड जाएंगे। 11 से 20 तक में एनी कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है ना। 1 से 10 तक जो पढ़े जा वहीं तक मेहनत था, उसके बाद तो सर आप पढ़े हुए तो आपके लिए सिंपल है, लेकिन मुझे तो पढ़ना है ना। जैसे 1 से 10 तक जो पढ़े वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन अब तो वही लग रहा है ना कि x में बस 1 2, देखिए नहीं आप पढ़ाए तो समझ में आ गया, सारा x है, हाँ। x है ना। उसके बाद हमने x में क्या किया, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को राइट हैंड साइड में लिखते चले गए, तो फॉरवर्ड होते चले गए, ठीक है। इसके बाद सर एक क्वेश्चन था, पूछिए। पूछ सकते हैं सर। एक्स आई एक्स को सॉल्व करके हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कंफ्यूजन होता है हमें। x का मतलब क्या होता है, एक्स आई एक साथ में सर, x का मतलब क्या होता 10 है, सर। 10 होता है, हाँ। जी सर। i x का मतलब क्या होता है, 9 सर। 9 होता है। जी सर। i x छोटा है कि x बड़ा है, छोटा है, छोटा सर आई एक्स छोटा i x है। जी सर। तो अभी लास्ट क्लास का जो मैंने अभी ब्रीफ किया जी सर। कुछ देर पहले, उसमें क्या बताया था, अगर x ठीक है और i x ठीक है ना, तो इन दोनों में कौन सा छोटा है, 10 छोटा है, सॉरी 9 सर। 9 छोटा है। हाँ सर। तो अगर स्मॉलर न्यूमरल राइट हैंड साइड में हो तो हम ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं। आई एक्स स्मॉलर न्यूमरल है ना, किधर, राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो शायद आपने ध्यान दिया होगा कि जब राइट हैंड साइड में हो तो क्या करना पड़ता है, हाँ, एडिशन करना पड़ता है। 10 + 9 कितना होगा, 19। 19, ठीक है। देखिए अगर आप 1 से 10 तक का रोमन न्यूमरल याद कर लेते हैं, सर क्या ऐसे बनाना उचित होगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, या वैसे ही मतलब डायरेक्ट उतार सकते हैं। नहीं डायरेक्ट आप यही लिखिएगा, इसके अलावा कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, नहीं सर 10 + 9 जो आपने लिखा उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं डायरेक्ट लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, आपको डायरेक्ट लिखना है रोमन न्यूमरल में। जैसे मैं प्रोसीजर बोल रहा हूँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो क्या है डायरेक्ट बना दे 10 + 9 = 19। अगर एग्जाम्पल मांगा तो, अगर वहाँ पे पूछा कि एग्जाम्पल आप प्रूव कीजिए, हाँ आप प्रूफ कीजिए कि x i x 19 होता है, तो आप कैसे प्रूफ कीजिएगा, तो पहले आपको वहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखना पड़ेगा, वही कि स्मॉलर न्यूमरल लार्जर न्यूमरल के अगर राइट हैंड साइड में होता है तो हम फॉरवर्ड जाते हैं, तो पहले आपको वो एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, डेफिनेशन छोटा सा। उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल ये दिखाना पड़ेगा x i x क्या है 10, ये क्या है 9, ठीक है। ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, राइट हैंड साइड में है ना, है कि नहीं है। यस 10 + 9 अकॉर्डिंग टू नोट्स आप लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू नोट्स मतलब जो आप डेफिनेशन लिखिएगा वहां पे, अकॉर्डिंग टू नोट्स 10 + 9 = 19, सो = x i x। अब कोई दिक्कत, श्योर, ओके। तो देखिए हम वही बोल रहे थे कि 1 से 10 तक अगर आप रोमन न्यूमरल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो 50 तक आप इजिली समझ लीजिएगा, 50 तक इजिली समझ लीजिएगा। 50 के बाद फिर थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा ट्विस्ट आएगा, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे
हमने लास्ट क्लास में 1 से 10 तक पढ़ा, अभी हम लोगों ने 11 से 20 तक भी पढ़ लिया, ठीक है। इसके आगे फॉरवर्ड करें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई दिक्कत वेरी नहीं। गुड। चलिए 21 का मैं आप लोगों से पूछूंगा। सबसे पहले बताइए कि 20 का क्या था? 20 का क्या था? एक्स एक्स वेरी गुड, एक्स एक्स, ठीक है। क्या था? एक्स 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 एक्स। तो बता सकते हैं 21 का क्या होगा? 21 का क्या होगा बता सकते हैं? डबल x1 वेरी गुड, डबल एक्स है ना। 20 और क्या है? 1 1 21 ज्यादा है ना, यस तो 1 कहाँ लगाएंगे? राइट हैंड साइड में लगाएंगे, यस है ना। लार्जर अमाउंट अगर राइट हैंड साइड में है तभी ना बढ़ेगा, ठीक है। 22 का भी समझ गए होंगे, 23 का भी समझ गए होंगे। बताइए 22 का जल्दी जल्दी बोलिएगा। एक्स एक्स आई आई एक्स एक्स आई आई, वेरी गुड। 23 का डबल एक्स डबल एक्स ट्रिपल आई ट्रिपल आई वेरी गुड। 24 का, डबल एक्स आई वी ठीक है। लाइक दैट। Hmm? 29 सर लाइक दैट। ओके 25 का एक्स एक्स भी, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्स भी, ठीक है। 26 का एक्स एक्स 6, ठीक है। 27 का एक्स, सही है। नहीं नहीं, इसमें डबल एक्स हाँ डबल Double एक्स X होगा ना। वही ध्यान दे रहा था मैं आप लोगों को, लगातार लय में तो आप लोग पकड़ लिए, ठीक है। कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। डबल एक्स 7, 27, 28 का सही है। 29 का एक्स एक्स आई एक्स 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 20 और 9। देखिए देखने में लेंदी लग रहा है पर तोड़ के पड़ेगा तो बहुत ईजी है। एक्स एक्स 20 हो गया और बस 9 लगा दे, 29 सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत चलिए 30 का Triple एक्स एक्स आई एक्स और आई, ठीक है। नहीं 30 ट्रिपल एक्स होता है। क्या? ट्रिपल एक्स वेरी गुड, ट्रिपल एक्स होना चाहिए, यही तो एक पता था। ठीक है। तो एक्स 10, ठीक है। एक्स एक और 10, एक्स और एक्स मिलकर क्या बनता है? एक्स 10 10 और 10, 10 ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है राइटिंग में, कोई बात नहीं। दिख रहा है? क्लियर है विजन? Yes, ठीक है। 10 10 10 कितना होता है? 30 30 होता है ना। ट्रिपल एक्स, कोई दिक्कत? ऐसे ही करते करते आपका चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 30 तक पढ़ लिया है। जी सर। इसी सीक्वेंस के हिसाब से आगे चलेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, टास्क देता हूँ आप लोग को कि 50 तक ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है। 50 का क्या था मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, एल बताए थे सर। एल था ना, Yes. तो 50 का एल आएगा और उसके पहले तक इसी सीक्वेंस से चलेगा। शायद आप लोग 40 पे अटकिएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा अपना जो है थोड़ा सा सेंस यूज कीजिएगा, बस थोड़ा छोटा सा सर टेस्ट है वहाँ पे। सर एक सवाल ज़्यादा नहीं पूछूंगा सर। 40 और 45 कैसे लिखेंगे इस रोमन में कन्वर्ट कर बताइए। 40 के बाद और 45 दो को बता। वही मैं बोलना चाह रहा था कि आप लोग 40 पे ही फंसिएगा। जब 40 लिख लिया तो 45 तो ऑटोमेटिक लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम लोगों ने 20 लिख लिया ना, हाँ, जी सर। तो 20 लिख लिया तो 25 तो इजीली लिख लिए ना। ओके सर। ठीक है, होमवर्क में लिख लेते हैं सर इसको। तो जब 40 लिख लीजिएगा हाँ सर। तो 45 तो इजीली लिख लीजिएगा ना। में लिख चले आएंगे। क्योंकि देखिए एक चीज मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, 40 आप खुद लिख लेगा। अभी मैं बताऊंगा नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज गाइड कर दे रहा हूँ कि मैक्सिमम रिपीटिंग लिमिट कितना था? ठीक है। 3 टाइम्स 3 बार एक्स रिपीट हो गया है ना, तो 30 तो हो गया, तो 40 में 4 एक्स तो होगा नहीं, नहीं ना होगा। Yes, तो थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग यूज कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग का IQ लेवल चेक करना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं तो बता ही दूंगा, ओके। ठीक है, तो 50 तक आप लोग को करके लाना है, कहीं भी फंसिएगा कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक पूछिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।